अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन जमात, खुसूसन उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर अली इमरानी साहब, सबकी खिदमत में और सबसे पहले इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजह की खिदमत में दरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। उम्मीद है आप सब बखैर है, सही सलामत है, जहाँ जहाँ मोमिनीन है वहाँ पे महफूज है। आलमी वबा में जिस तरह नई नई करवटें और नई तब्दीलियाँ आ रही है, ये तब्दीलियों ने जहाँ एक तरफ ना सिर्फ मुसलमान बल्कि कुल इंसानियत को परेशान कर रखा है। अलैकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वहीं पे हमारे दिलों में एक एहसास, एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे मौला, हमारे आका, हमारे इमाम हमसे और हमारे मुश्किल से आगा है। वो जानते हैं कि हम उनके लिए, उनकी हजूरी के लिए, उनकी पर्द गैब से लेके यहाँ तक सफ़र के लिए हम तड़प रहे हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा अगर कोई मुश्किल है तो कहीं ना कहीं हमारे इमाम वक्त ये हमारे साथ है। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनको हमारी रिपोर्ट, हमारे अमाल पहुंचते हैं। वो जानते हैं मेरे मोमिन, मेरे मोमिनात कितनी परेशान है। कुल्ले कायनात में जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोग उनको अपने भगवान या जो भी गुरु है उन पे उनका विश्वास खत्म हो रहा है, एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो आसाइशें हैं, हमारी जो मुश्किलातें हल हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि हम जानते हैं कि हमारा आका हमारे साथ है। मैं गुजारिश करूँगा, कोई लाइन दे रहा है स्क्रीन पे, प्लीज़ अवॉइड करें। अगर किसी के पास बच्चे को फ़ोन दिया है तो बच्चों से फ़ोन दे के अवॉइड करें क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा। मोमिनीन, आज 28 माह सियाम है। हम माह सियाम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं। आज 28, कल 29, या तो 30 हो जाएगी या तो ईद हो जाएगी। लेकिन आप सबको मुबारकबादी एडवांस में पेश करें ईद की। उम्मीद है कि आपकी ये ईद न सिर्फ एक त्यौहार हो बल्कि यकीनन वो ईद जो एक मुसलमान के लिए होनी चाहिए, जो यकीनन इसका मानी है, जो इसका मफहूम है, उस अंदाज से हम वो ईद मनाएं और हमारे लिए वो ईद उस फायदे का बास हो। माह सियाम में जो बरकतें, जो फजीलतें, जो रहमतें और जो हमने हासिल किया है उनको हम आगे भी मुसलसल रखें। इसीलिए हमने कल एक लिंक सर्कुलेट की थी जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे हमने शेयर की थी। जो मोमिनीन और जो सुनने वाले या जो पार्टिसिपेट करने वाले उस ग्रुप में हैं वो जानते हैं। उस लिंक, गूगल फॉर्म की लिंक हमने सर्कुलेट की थी जो थोड़ी देर में हम यहाँ पे भी सर्कुलेट करेंगे। उसी लिंक के जरिए आप सब हजरात जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो एग्जिट फॉर्म है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कैसा लगा आपको ये 30 दिन का सेशन और आगे जाके क्या आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस होने चाहिए। क्योंकि जैसे कल मैंने बताया था आपको और जैसे परसों आपने खुद सुना और इससे पहले भी आपने सुना होगा, ना सिर्फ मेहमान हजरात जो आते हैं इस सेशन में उनकी ये गुजारिश थी बल्कि मौलाना साबिर अली इमरानी साहब की भी गुजारिश थी कि आगे भी ये कारवां, ये सिलसिला चलता रहे।
تو اسی سلسلے کو ہم نے بہتر جانتے ہوئے، اسی نصیحت کو ہم نے بہتر سمجھتے ہوئے ہم نے وہ لنک آپ تک پہنچائی تھی. تو چلیے کوشش کریں گے کہ آپ وہ لنک بھی جو ہے اس کو بھی فل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آج بھی ہم جو ہے آج کی 28 جو پارہ ہے قرآن مجید کی، اس سے ہم تھوڑی بہت سیکھ حاصل کریں اور سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. آپ سب کی جو ہے آپ سب کا وقت نہ لیے ہوئے میں گزارش کروں گا اور سب سے پہلے سلام پیش کروں گا ہمارے استاد محترم کی جانب. السلام علیکم آداب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم. امید ہے آپ ٹھیک اعوذ ہوں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي.
اللهم صل شکریہ على محمد. ماشاء اللہ. مومنین سے گزارش کریں گے جو جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اپنا ریز ہینڈ کریں گے. ہمارے پاس یہاں پہ دو ابھی تک ایک ہاتھ دو ہاتھ مفسر ہاشمی نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العلی العظیم. بہت خوب ماشاءاللہ. مفسر ہاشمی بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. پہلے سے بہت اچھا آپ کا رزلٹ جا رہا ہے پرسوں سے اس کے پہلے سے. خالی آپ نے اللہ میں آپ تھوڑا اٹک گئی تھی اور اس کو صحیح کر لیا تھا لیکن تھوڑا گڑبڑ تھا ذرا سا. ان امہاتہم الا اللہ، لیکن سب ملا کے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. وہ خیر وہ رمضان کی وجہ سے ہوا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا. باقی بہت اچھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی شکریہ. واقعاً ہم کامیاب تب ہو جائیں گے جب ہمارے اس کلاس کا تبھی مقصد کامیاب ہو جائے گا جب ہماری تلاوت درست ہو جائے گی. مجھے یقین ہے کہ ہم نے اپنی کوششیں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کوششوں کو قبول کرے گا اور ہمارے جو مومنین اس کلاس میں موجود تھے، استاد مختلف استادوں کی نصیحتوں کے ذریعے اور ہدایتوں کے ذریعے انہوں نے بہتر سے بہتر کوشش بھی کی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے دوسرے پارٹیسپینٹ جو ہے زہرا ہاشمی جی پڑھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بہت اچھا پڑھا آپ نے. جو غلطی مفسر ہاشمی کے یہاں ہوئی تھی وہی آپ کے یہاں بھی اللہ آپ نے پڑھا اللہ. وہ اس پر ذرا غور کیجئے. وہ تھوڑا انشاءاللہ دوسرے لوگ جو پڑھیں گے وہ بھی دھیان دیتے رہیں. جب ہم کسی کی غلط متوجہ کریں تو جو لوگ سننے والے ہیں اور جو آئندہ پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں وہ اس سب کا دھیان رکھیں
کہ کس کو کہاں ٹوکا گیا ہے. اگر ایسا دھیان رکھیں گے تو ان کو جب دوسرے آئندہ پڑھنے والے فیوچر میں آئیں گے تو وہ خود بخود اپنا اصلاح کر لیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. بس ایک وہی چھوٹی سی مسٹیک ہے, اللہ ہے وہ, ان امہاتہم الا اللہ. آپ نے پڑھا اللہ الہی, یعنی الف کو بھی دوبارہ پڑھ دیا جبکہ وہ الف سائلنٹ ہے وہاں پر. نہیں, زیر زبر مد ہے نا, وہ اس میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس کو دھیان دیجیے گا تو انشاءاللہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. جی شکریہ. الا اللہ, یعنی دوبارہ الف نہیں پڑھا جائے گا بیچ والا جو ہے. بے شک. بہت اچھا, جی شکریہ. ماشاء اللہ. بالکل. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ انشاء زہرا جی ہیں جو تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ, احسن, بہت خوب, جزاک اللہ. بس ایک وہیں گڑبڑ ہوئی ہے جہاں پر ان دونوں کی ہوئی تھی. آپ نے پڑھا اللہ اور وہیں پر مسٹیک ہو رہی ہے, سب ذرا دھیان رکھیں. اللہ, دیکھیے اللہ پر تشدید ہے, پھر جو آخر میں جس کو ہم الا پڑھ رہے ہیں اس کے لام پر بھی تشدید ہے, تو یہ لام اس دوسرے لام میں ملے گا. اللہ ان امہاتہم الا اللہ, زے حمزہ کے بعد یہ بھی ہے. آپ ذرا دھیان دیں, اس پہ دوبارہ انشاءاللہ دیکھیں, غور کریں گے. الا اللہ, حمزہ کے بعد یہ ہے جو پڑھنا پڑے گی. لیکن ماشاءاللہ آپ روزانہ اچھا پڑھتی ہیں, آج بھی اچھا پڑھا ہے, اور کوئی بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک, شکریہ. شکریہ. مومنین, آپ کی نظر اور آگاہ آپ کی نظر یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو, سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو. زمان بر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. زمان بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ساجدہ اختر جی ہیں جو آج تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और तमाम ही हम सबको तिलावत कलाम इलाही करने वालों में खुदा शुमार करार दे। बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने पढ़ा, लाजवाब। बेशक एक खूबसूरत अंदाज है जो हमने अक्सर देखा है बहन साजिदा जी का कुरान तिलावत करने में, और जो बिल्कुल दिल को और दिमाग को सुकून में लाता है, क्योंकि तिलावत कुरान से हमारे दिल मुतमईन होते हैं और हमारे दिलों को राहत पहुंचती है। और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारे शक्लों को, सूरतों को, हमारे टाइटल को नहीं देखता है, वो देखता है दिल के हाल को, वो देखता है दिल को, वो हमारे दिलों को देखता है। तो दिल हमारे जो मुतमईन होते हैं, दिल हमारे सुकून में आते हैं, कल्ब हमारे जो है राहत पहुंचती है जब तिलावत कुरान सुनते हैं और तिलावत कुरान पढ़ते हैं। खुदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने वालों में और कुरान समझने और पढ़ने वालों में शुमार कर दे। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज के इस तिलावत को सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारे साथ है सैयदा बतूल रज़वी जी। बिस्मिल्लाह करेंगे। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउम बसीर। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العلي العظيم। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने भी बतूल ज़हरा सल्लमा, जज़ाकल्लाह। बस आपके गलती वही जो पहले वाली गलती हुई है, इल्लल्लाह आपने पढ़ा इल्लल्लाह। एक गलती और की थी लेकिन आपने खुद उसकी इस्लाह कर ली थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुम आपने तहा पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने कलम उठाया लिखने के लिए आपने खुद उसकी इस्लाह कर ली और तहावुरकुमा सही पढ़ा, लेकिन इल्लल्लाह आपने गलत पढ़ा है। बस बाकी सब अच्छा पढ़ा है। उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा लिखा हुआ इस किस्म का है कि इसमें जल्दी आदमी भटक जाता है। ये हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन अगर ध्यान देंगे
توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی غلطی نہیں ہوگی. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بے شک یہ ماہ رمضان اور یہ ایسی مجالس محفلیں یا ایسی تاریخیں اور پھر ایک طرف سے جو صورتحال ہوتی ہے, جو فتنے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پینڈیمک جیسی یا جو دوسری صورتحال ہوتی ہے, ہمیں احساس اکثر دلاتی ہے ان لوگوں کو جن کا احساس زندہ ہے, یقیناً ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہمیں ہمارے ہر گھر میں ایک قاری قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اب ضرورت بڑھ گئی ہے, اب مصیبتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور ان کی راحت اور ان کا سلیوشن قرآن کریم ہے. تو ہم کوشش کریں گے نہ صرف اس ماہ رمضان کے اندر بلکہ آنے والے ایام یعنی عید اور عید کے بعد بھی ہم زیادہ سے زیادہ عشق رکھیں قرآن کی طرف, ہم نہ ان کو شلف پہ رکھیں بلکہ ہم قرآن پڑھیں, نمازوں میں ہم قرآن پڑھیں, دعاؤں کے سلسلے میں ہم قرآن کو جو ہے رغبت بڑھائیں اپنے قرآن سے. اسی لیے ہم نے جو ہے کوشش جاری رکھنے کے لیے ایک گوگل فارم کو یہاں پہ بھی میسج میں سرکولیٹ کیا ہے آپ کے چیٹ باکس میں, اور حاضرین یہ بھی گزارش ہے کہ اس گوگل فارم کو فل کریں, ساتھ میں جو ہے اپنی سجیشنز اور اپنے کمنٹس اس میں ڈالیں. اس میں کچھ سوالات ہیں جیسے کیسے لگا آپ کو یہ سیشن اور کتنے مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے جا کے کیا کرنا چاہیے, تو وہ سب آپ اس میں پڑھ کے انشاءاللہ اس کو فل کریے, اور آگے جتنے بھی مومنین آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار احباب جو اس میں کلاسز میں تھے ان کو بھی وہ شیئر کریں. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ آج کی تلاوت کا سلسلہ کنٹینیو کرنے کے لیے مدثر ہاشمی جی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. مدثر ہاشمی جی اگر آپ وہاں پہ ہیں تو تلاوت کریں. شاید وہ فون کہیں پہ رکھے. ہم آگے بڑھتے ہیں, شاہد حسینی صاحب تلاوت کرنا چاہتے ہیں. شاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. شاہد صاحب آپ نے ختم کیا یا اور پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی آپ کی آواز میں دب گئی تھی. آواز صاف نہیں آ رہی ہے شاہد صاحب. ہلو. جی بتائیے. ہاں آواز کم آئی لیکن جتنی آواز آئی ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے انہوں نے, اچھا پڑھتے ہیں, کل بھی اچھا پڑھا تھا. لیکن وہیں الا اللہ میں آپ نے بھی تھوڑا مسٹیک ہوئی ہے. الا اللہ آپ نے پڑھا, الا اللہ کو الا اللہ, اس کو ذرا دھیان دیجیے گا انشاءاللہ آئندہ. ماشاءاللہ سب ملا کے اچھا پڑھا کل ملا کے. جی آگا جان تھوڑا یہ ہوا تھا نیٹ ورک, تھوڑا سا نیٹ ورک. جی بالکل. چلیے کوئی بات نہیں. اور سب اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا. جی شکریہ آگا جان.
بے شک شاہد صاحب خدا آپ کی تلاوت کو اور جو جتنے بھی مومنین نے آج تلاوت کی ہے، مومنات نے، مومنین نے، خدا آپ کی تلاوتوں کو قبول کریں اور آپ کی اس تلاوت سے آپ کی جو ہے بزرگوں کو یا جو بھی آپ کے گھر میں ان کی مغفرت کا سبب بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کے سلسلے کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تلاوت کرنا چاہتے ہیں سید منتظر رضوی جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من ذرا اس کو تھوڑا اوپر لے جائے۔ تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منتظر صاحب ذرا دوسری آیت آپ دوبارہ پڑھیے، الذین یظاہرون منکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے۔ خالی اتنا اور کر لیجئے گا کہ امہاتہم، اس میں میم کو ذرا ظاہر کیجئے گا، میم پر تشدید ہے، آپ نے دو بار پڑھا، دو جگہ آیا ہے لفظ، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں امہاتہم، یعنی امہاتہم، میم پر تشدید ہے تو اس کو دو بار ظاہر ہونا چاہیے، امہاتہم، امہاتہم، تو یہ تھوڑا ذرا ظاہر کیجئے۔ باقی الحمدللہ بہت اچھا پڑھا نے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ تلاوت کرنا چاہتے ہیں فاطمہ جی، بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ بہت آپ نے اچھا پڑھا. کہیں کوئی ایسی بات قابل ذکر نہیں ہے جس کو بتایا جائے. سب اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ سے. بے شک. تھوڑا اور ٹھہراؤ اور پیدا کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا. ذرا ٹھہراؤ پیدا کریں اپنے اس میں تلاوت میں، بس باقی سب اچھا ہے. بے شک. مومنین اگر کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے تو ایک تلاوت اور ہو سکتی ہے. اگر کوئی نہیں تو بالکل ہم آگے بڑھ کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. مدثر ہاشمی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لرؤوف غفور. صدق اللہ العلی العظیم. شکریہ. ماشاء اللہ مدثر عظیم بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. جزاک اللہ. جتنی آواز مجھ تک پہنچی ہے وہ سب اچھا تھا. تحاورکما میں تھوڑا سا آپ نے شاید مطلب غلطی تو نہیں کی، لیکن اس کو تھوڑا پڑھتے وقت آپ تھوڑا جھجک رہی تھی. شاید اس کی اصلاح آپ نے خود ہی کر لی تھی، لیکن بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ سے. شکریہ. بالکل آگا جو ہے یقیناً ہمارے جو حاضرین پڑھنے والے سننے والے جہاں جہاں یہ ہماری آواز پہنچتی ہے، پھر یوٹیوب کے ذریعے جو سوشل میڈیاز کے ذریعے، نہ صرف اس قدم کو سرا جو ہے اپریسیشن آ رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ خواہش بڑھ رہی ہے ان کی کہ وہ سیکھیں اس کلاس کے ذریعے. ہم نے اتنی امید نہیں رکھی تھی. یقین مان لیجیے یہ ایک سوچ تھا جو ہم نے میں نے خود ایک سوچ ایک خیال تھا یہ، جس کو عملی جامہ تب پہنایا گیا جب میں نے یہ سرکولیٹ کیا اس لنک کو. کیونکہ زوم ایک فری ایپ ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے. اگر فری ورژن ہو تو میں نے سوچا، کیونکہ اب آلریڈی زوم کے ذریعے ہم نے بہت سارے سیشنز اس سے پہلے بھی کیے تھے، اساتذہ کے، اسٹوڈنٹس کے. پچھلے سال لاک ڈاؤن کے بعد جب زوم وائرل ہو گیا تھا، تو یہ کوشش کو آج ہم نے سوچا اس ماہ رمضان کیوں نہ ایک دوسری لیول پہ ہم لیں. سیشنز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، جبکہ اس میں ڈیفیکلٹیز آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خود جو ہے پرسنل پرابلمس ہوتی تھی گھر میں، بیمار تھے، کچھ چند افراد بیمار تھے میرے گھر میں بھی، اور پھر اس کے باوجود لنک شیئر کرنا، پھر اس کا پوسٹر بنانا، پھر ایک گیسٹ کے ساتھ بات کرنا. کیونکہ پہلے 10 دنوں میں ہم نے تاکہ آسان رہے اس کو موٹیویٹ ہو جائیں لوگ، ہم نے کوئی گیسٹ ویسٹ نہیں رکھا. پھر دھیرے دھیرے جب موٹیویشن دیکھا ہم نے اسٹوڈنٹس کا، پارٹیسپینٹس کا، بچوں کا، بزرگوں کا، جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ان کا جو ہے اپریسیشن جب آیا اور ان کی جو ہے موٹیویشن ہم نے دیکھی، تو اس حساب سے ہم نے ایڈ آنس کیے، ہم نے گیسٹ کو لایا. پھر ہم نے پہلے یہ پلان رکھا تھا کہ جو 25 سے زیادہ دن کنٹینیو رکھے گا اپنے آپ کو، اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا نہ صرف 25 دن بلکہ 15 دن سے زیادہ جنہوں نے کنٹینیو رکھا اپنے آپ کو، کیونکہ لوگ مصروف تھے، تو ان کو بھی سرٹیفکیٹ ملے گی انشاءاللہ. عید کے بعد سافٹ کاپی سرٹیفکیٹس جو ہیں اس واٹس ایپ پہ یا اس میل آئی ڈی پہ جو آپ نے فارم پہ لکھا ہوگا، اگر ابھی اب تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو آپ اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم تک پہنچائیں گے. وہ واٹس ایپ نمبر یا جو ہے وہ سافٹ کاپی پہنچے گی. لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، ان لوگوں کے لیے، ان حضرات کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جنہوں نے 5 سے زیادہ بار تلاوت قرآن کی ہے ان 30 دنوں میں، ان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے ہم ایک گفٹ بھی پہنچائیں گے ان کے جو ہے ریزیڈینشیل ایڈریس پہ.
हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रैक्टिकलाइज करेंगे, जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप तक पहुंचे वो। तो क्योंकि दामनी वक्त में अभी गुंजाइश भी नहीं है, फिर से रिमाइंड करवाऊंगा कि लिंक जो शेयर की गई है व्हाट्सएप या अभी जो चैट बॉक्स में, वो फॉर्म की लिंक है, गूगल फॉर्म की लिंक। आप इंशाल्लाह उसको जो है फिल करें। अगर कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, उसके हिसाब से आप हमें हम तक पहुंचाएं। दामनी वक्त में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, हम कुछ चंद जुमले, फिक्री जुमले कुरान फहमी के हवाले से हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना साबिर अली इमरानी साहब से गुजारिश करेंगे वो चंद जुमले हम पहुंचाएं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। ये कुरान मजीद जो इंसान के लिए दस्तूर हयात है, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा है, और जो शख्स भी इस पर अमल करेगा अल्लाह उसकी निजात की ज़मानत ले रहा है, उसकी दुनिया आखिरत की कामयाबी की ज़मानत भी ले रहा है। इससे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान फहमी हमारी बहुत अहम ज़रूरत का नाम है। अगर हम कुरान फहमी और कुरान को समझने की सलाहियत रखते हों तो इंशाअल्लाह वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में खैर ही खैर है। जैसे कि हमारे साथियों ने, बरादरान और ख़वारान ने माशाअल्लाह कुरान मजीद में बहुत अच्छी प्रोग्रेस किया है, बहुत अच्छा इन्होंने आगे बढ़ी हैं। अगर ये तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तर्जमे में भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि कुरान मजीद की खुसूसियत ये है कि वो अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सुकून मिलता है। जितना भी आप अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। जब आप उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा लुत्फ आएगा। जाहिर है कि अगर आप अरबी पढ़ते हुए आपके जहन में अगर तर्जमा आ रहा है तो बात अलग है, और ज़्यादा सुकून मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हुए हैं सिर्फ कुरान को पढ़कर, जबकि वो पहले कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के और कुरान के, लेकिन जब वो कुरान से करीब हुए तो उन्हें मुसलमान होना पर मजबूर हो गए। जैसे कि और कुरान का एक एक लफ्ज़ मौजज़ा है, उसके मानी मौजज़ा हैं, उसके अल्फाज मौजज़ा हैं, और ये मौजज़ा इसीलिए हैं कि ये फ़ौक़े इंसान से बड़ी ताकत का कलाम है। उसका कलाम है जो खुद खालिक़ इंसान है। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत पेश करूँ तो बात वाज़ेह हो जाए कि कुरान कितना हसास है और कुरान के अल्फाज कितने अहम हैं। एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट था, उसने जब कुरान का मुताला किया तो उसने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। जनाब सुलेमान जब वादी नमल से, यानी चींटियों की वादी से आपका लश्कर गुजर रहा था, तो वहाँ पर चींटियों ने, जो सरदार था चींटियों का, उसने आवाज़ दी, या अय्युहन्नमलतु उदखुलू फी मसाकिनकुम, ऐ चींटियों तुम सब लोग अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। क्यों? ला यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सुलेमान का लश्कर और सुलेमान कुचल डाले। अगर तुम बाहर रहोगी अपने बिलों से, अपने घोंसले से, अपने बिलों से बाहर रहोगी अपने बिल से, तो तुम्हें लश्कर कुचल डालेगा, मार डालेगा। लिहाजा बेहतरीन तरीका यह है कि बिलों में चली जाओ। उसने जो अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ अल्लाह यहतमन्नकुम किया, ये है तो यहतमन्नकुम, कुचल डालना। तो उसने कुरान पर एतराज़ किया और उसने कहा कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शीशे को तोड़ने के लिए। शीशे को तोड़ने के लिए लफ्ज़ यहतमन्ना इस्तेमाल होता है, हत्म इस्तेमाल होता है, और यहाँ यह कुरान जो इस्तेमाल कर रहा है वो चींटियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो गलत है। उसने चींटियों के ऊपर रिसर्च की, और जब चींटियों के ऊपर रिसर्च की तो उसने देखा कि चींटियों में ज़्यादातर हिस्सा उनकी बनावट में शीशे का है। तकरीबन 80% जो उनका मटेरियल है बॉडी का, वो शीशे का बना हुआ है। अब वो उसने एक हैरत में पड़ गया। उसने कहा अगर ये इस्तेमाल किया है चींटियों के सरदार ने, ला यहतमन्नकुम, तो गलत नहीं किया, इसलिए कि वो तो बनी ही उससे हैं। तो एक लफ्ज़ ने उसको मुतवज्जे किया। कुरान फहमी का जब एक लफ्ज़
ایک لفظ سے وہ قرآن کے قریب پہنچا, قرآن کے معنی اور مصداق تک پہنچا, تو مجبور ہو گیا مسلمان ہو. اسے ایک لفظ نے مسلمان کر دیا, اللہ یحتمنکم نے اسے مسلمان کر دیا. کہ یہ لفظ چیونٹیوں کے اس لیے استعمال ہوا جبکہ شیشے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا, لیکن اس نے ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ مجبور ہوا اس بات کو ماننے پر کہ خداوند عالم کا کلام ہر اعتبار سے بے مثل ہے, بے نظیر ہے, لاجواب ہے. اگر ہمارے برادران و خواہران تلاوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے, ان کے اللہ سے عشق میں اضافہ ہو. ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے, صرف 2 دن یا 1 دن باقی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم معصومین کی دعاؤں کا بھی ترجمہ پڑھ لیں. میں آپ سے گزارش کروں گا, التماس کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ ضرور پڑھیے. عربی چاہے ایک بار نہ پڑھیے, لیکن ترجمہ اگر آپ کے پاس مفاتی موجود ہے یا دوسری کتابیں, 2 دن ہے آدھا آدھا کر کے پڑھ لیجیے. اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے جو خود ہم نے ترجمہ یوٹیوب پر ڈالا ہے, اس سے بھی آپ پڑھ سکتے. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب دعاؤں میں اتنا عرفان الہی ہے تو پھر قرآن میں کتنا عرفان الہی ہوگا. قرآن کس منزل کا کلام ہے, وہ تو اللہ کا کلام ہے. ظاہر ہے کہ امام معصومین کچھ بھی ہوں مگر ہیں تو بندے, ہیں تو مخلوق. تو یہ میں عرض کروں گا آپ سے کہ قرآن فہمی کے لیے تھوڑا انشاءاللہ توجہ دیں. جیسے یہ کلاس چلا ہے ایسے ہی انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ کلاس آگے بڑھے گا, اور اس میں قرآن فہمی کے حوالے سے خصوصی طور سے پروگرامس ہوں گے. یہ کہ جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں تک اطلاع دی جائے گی, خبر دی جائے گی. خداوند عالم ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول بھی فرمائے, اور منتظر صاحب کی اس قد و کاوش, ان کی جستجو اور ان کی محنت کو پروردگارہ روز محشر بھی اور دنیا میں بھی, دنیا اور آخرت میں بھی برابر کرے. اور آپ سب کی حاضری کو اس مقدس بارگاہ میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارے گھر کی ساری مشکلات کو انشاءاللہ اللہ دور کرے گا قرآن کے صدقے سے. قرآن فہمی بہت ضروری ہے, جیسے تلاوت ضروری ہے ویسے قرآن فہمی بھی ضروری ہے. میرا وقت ہو چکا ہے 5:18. میں 5:20 سے پہلے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں جان بوجھ کر, تاکہ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو, کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے اس معاملے میں ضرور ڈسکس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آغا. مومنین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکشن بھی ہوتا ہے, تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کوشش کریں وہ سوال آغا تک پہنچائیں گے, اور یقیناً جو ہے لنک جو آغا نے بتائی ہے وہ بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ. آغا سے میں لوں گا, درخواست ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لنک انشاءاللہ ہمیں شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. مومنین, دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. اگر کسی کا سوال ہے تو بالکل میسج کے ذریعے بھی ہمیں یہاں پہ ٹائپ کر کے رکھیں گے, کیونکہ وہ سوال ہم لاسٹ تک کبھی بھی لے سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں آج کے سلسلے کے حوالے سے, کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کل سے ہم نے یہ پوسٹر سرکولیٹ کیا تھا. آج ہمارے مہمان خصوصی ہے مولانا سید عدیل رضا صاحب. یہ ایسے عالم دین ہے, ایسے فکر مند انسان ہے جن کو میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا ہے, اور ان کی جو ہے منزلت ایسی ہے, ان کا مرتبہ ایسا ہے کہ نہ صرف یہ ایک مولانا ہے, مولانا کی حیثیت سے میں ان کو پہچانتا ہوں, بلکہ ایک ایجوکیشنسٹ, ایک آئیڈیالوجسٹ, ایک اسپریچول پرسن, ایک اچھے پیرنٹ کے حساب سے بھی میں ان کو جانتا ہوں. آئیڈیالوجسٹ اور جو دوسری میں نے جملے استعمال کیے سپریچولسٹ کیونکہ ہر ایک مولانا ہوتا ہے, ہر ایک جو ہے استاد ہوتا ہے, معلم ہوتا ہے, وہ سپریچول بھی ہوتا ہے. آئیڈیالوجسٹ اس لیے کیونکہ ہمارا ایک اسکول ہے, نوبل اسکول علی پور میں ہے, وہاں کے یہ نہ صرف ان کے فیملی ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ, بلکہ ایک اسکول کے آئیڈیالوجسٹ پرسن بھی ہے. وہاں پہ جو بھی چینج ہوتی ہے اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ میں یا اسکول کی پروگریس میں, اسکول کے جو بڑے اقدامات ہوتے ہیں. اچھا خاصا اسکول ہے, 1500-1600 بچوں کے جو ہے
वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुल मिला के जो है बच्चे हमारे सोसाइटी, हमारे कम्युनिटी से और दीगर कम्युनिटीज से भी है अलीपुर कर्नाटक में। इसके बगैर मैं इनको एज अ गुड पेरेंट भी जानता हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से कुछ चंद बातें कह रहा हूँ। ये बज़ाहिर इनका इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि मैं अपनी एहसासात जो मुझे अटैचमेंट है आगा के साथ, तो उसमें एज अ गुड पेरेंट इसलिए क्योंकि इनके सबसे छोटे जो फर्जंद है मोहम्मद सैयद मोहम्मद हैदर उनका नाम है, वो मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। बड़े अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, वो ज़हीन स्टूडेंट रह चुके हैं वो। तो उनके जो पेरेंटल मीटिंग्स में या पेरेंटल इंगेजमेंट्स में जब हम इनके साथ मुलाकात होती थी, जो इनका वे ऑफ अप्रोच है, जो इनका वे ऑफ पेरेंटिंग है, पेरेंटहुड है, वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम आम तौर पे देखते हैं जब वालिद या वालिदा जब मसरूफ होती हैं या उनकी मशगूलियत दूसरी होती है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन कम होता है बच्चों के ऊपर। लेकिन जबकि इनकी बहुत सारी मशगूलियत, मसरूफियात ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी मसरूफियात है इनको। इंडिया के अंदर कर्नाटक में बहुत सारे ओहदे इन्होंने संभाले हैं, ना सिर्फ इस लिहाज से कि ये एक आलिम है, बल्कि बियॉन्ड द लेवल ऑफ बीइंग स्कॉलर इन्होंने वो स्टेटस, इनका वो मर्तबा है। आप खुद गूगल में अगर इनका नाम सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत सारे जो है एविडेंसेस मिलेंगे इन बातों के जो मैं कह रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है इनके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है, मसलन जो मैं बोल रहा था, एक एथलीट के तौर पे मैं इनको इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि जब मेरी पहली मुलाकात इनके साथ हुई थी वो 2015 में, तब मैंने आगा को एक नॉर्मल लिबास में देखा था। माशाअल्लाह इनकी हाइट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तो मैंने इनको वॉलीबॉल, मुझे याद है वॉलीबॉल खेलते हुए वॉलीबॉल स्ट्रोक दे रही थी ये, तो मैं सरप्राइज हुआ। तो मुझे लगा कोई स्कूल, क्योंकि मैं उस स्कूल में नया था, तो मुझे लगा स्कूल की कोई मैनेजमेंट के कोई बंदे हैं। मैं वहाँ पे एज अ काउंसलर काम कर रहा था, तो मुझे लगा कोई जो है जो शायद स्पोर्ट्समैन भी होंगे और मैनेजमेंट की तरफ होंगे। तो बाद में पता चला ना, ये मैनेजमेंट और दूसरी चीजें तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक मौलाना है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि एक एक्टिव मौलाना है, तो मेरे जहन में तभी आया ये एक एक्टिव मौलाना है। तो क्योंकि हमने आमतौर पे क्या देखा है, मैंने बचपन से देखा है मौलाना, मैं बजाते खुद किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जिंदगी में ऐसा देखा है कि मौलाना या फिक्रमंद लोग या पीर जो भी इस लेवल में इस लाइन में जाते हैं, फिर वो किताबों के बीच में रहते हैं। उनकी जिंदगी जो है किताबों तक ही महदूद रहती है, कलम और कागज उनके हाथ में होता है, जो बिल्कुल एक अच्छी निशानी है, हर एक इंसान को आज के दौर में वो करना चाहिए। लेकिन एक्टिवनेस के लिहाज से जो हमने रहबर के अंदर देखा है, रहबर भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं हमारे रहबर, एक बेहतरीन ना सिर्फ ऐसी शख्सियत है जो एक मुल्क को, एक कौम को संभाल रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम एक एक्टिव पर्सन ऐसे हैं, वो इनकी आइडियोलॉजी से आपको पता चलेगा, उनकी जो फ्राइडे सर्मन होती है उससे आपको पता चलेगा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ऐसे मिजाज के इंसान हैं हमारे आज के मेहमान। तो मैं आगे ये भी कहना चाहता हूँ कि आगा सैयद आदिल रजा साहब ने इन्होंने अपनी जो है बुनियादी तालीम तो की है हासिल इंडिया और दूसरे ममालिक में, फिर आगे जाके इन्होंने मास्टर्स जो है कोम में किया है, कोम ईरान में। तो उसके बगैर इनकी कंट्रीब्यूशंस वेस्ट के अंदर ज्यादातर है, इनका अटेंशन आजकल जो है वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। और ये प्रिंसिपल जो है हौजिया इमलिया बाकुरुलूम जो है अलीपुर में एक हौजिया है, बेहतरीन हौजिया है, वहाँ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और करंटली इनका जो आप रेजिडेंशियल एड्रेस अगर मैं पूछूंगा तो, क्योंकि है बजाते खुद ये इंडियन और अलीपुर कर्नाटक से हैं, लेकिन अभी इनका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो तंजानिया
تنزانیہ ہے، دارالسلام تنزانیہ میں ہے. تو ہم گزارش کریں گے اگر آغا نے یہاں پہ جوائن کیا ہے تو ہمیں اپنے جو ہے اپنے علم سے ہمیں بھی مستفید کریں، ہمیں ہماری جو ہے ہدایت کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں پہلے چیک کروں گا کیا آغا نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم آغا. بات شروع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آغا، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. اما بعد وقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ناظرین و ناظرات، dear viewers, teachers, مولانا صابر علی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے، پریویلیج ہے کہ منتظر ٹیچر صاحب نے، جو خود ایک معلم ہے، ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا آپ سے بات کرنے کے لیے. تو ایک آنر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے عطا کیا. مشکل ہے کہ قرآن کے سلسلے میں کچھ بات ہو، قرآن کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہو. الحمدللہ آپ نے شاید پورا رمضان اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بات کی ہے اور تقاریر کو سنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول کرے، آپ کی ان کاوشوں کو ایکسیپٹ کرے اور توفیق دے کہ ہم اسی طرح سال بھر اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو قرآن مجید سے قریب کرے. جتنا اللہ کے کلام سے انسان قریب ہوگا، جڑا رہے گا، اتنا ہی انسان بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جہالت سے اور دوسرے بیماریوں سے بچا رہے گا. اس طرح سے مولانا نے اشارہ کیا تقریر کی ابتدا میں کہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنا نہ تنہا ہماری پہلی ذمہ داری ہے بلکہ ایک بڑی اور عظیم ذمہ داری بھی ہے. اس کی طرف خاص توجہ کرنا ہماری ایک انسانی رسپانسبلٹی بھی ہے. جس موضوع کے تحت آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا عام موضوعات سے یہ موضوع میں سمجھتا ہوں تھوڑا ہٹ کر ہے، تھوڑا گفتگو کرتے ہیں. میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا میسیج آپ تک پہنچا سکوں. وہ موضوع ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کئی چیزوں سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رابطے میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کنیکٹیویٹی کی دنیا ہے، ورلڈ آف کنیکشنز ہے. آپ دیکھیں گے کہ بغیر کنیکٹیویٹی کے، بغیر کنیکشن کے انسان کا کوئی کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ کنیکٹیویٹی کا بھی زمانہ ہے. اگر ہمارا سیل فون جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کسی نیٹ ورک سے کنیکٹ نہ ہو اور اس کی کنیکشن اس کی اسٹرانگ نہ ہو تو ہم اپنا سیل فون تقریباً مردہ سمجھتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے. مادی دنیا میں اور اسی طرح سے اسپریچول دنیا میں اور اسپریچول ورلڈ میں بھی کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم دینی لٹریچر کی طرف جائیں، قرآن یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے لٹریچر کی طرف جائیں تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی اس کنیکشن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر بغیر ارتباط کے، بغیر کنیکشن کے انسان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. جس طرح میرے بدن کے لیے ایک کنیکشن کا ہونا ضروری ہے، میری روح کے لیے بھی ایک کنیکشن اور ایک ارتباط کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان اگرچہ جسمانی طور پر زندہ کہلائے گا لیکن
रूहानी तौर पर मानवीयत के एतबार से स्पिरिचुअल मौत हो जाती है, उसकी वो डेड हो जाता है। इसलिए कि जिंदगी और मौत का जो फलसफा है और उसकी मीनिंग है हमारी जबान में अलग है, कुरान की जबान में अलग है। मैं क्लियर कर दूं मैसेज को। हम जो सांस लेता है उसे जिंदा कहते हैं, जो सांस नहीं लेता उसे मुर्दा कहते हैं। लेकिन कुरान की जबान में ये जिंदा और मुर्दा का माना नहीं है। कुरान कहता है जिसके पास ईमान है और हिदायत याफ्ता है कोई तो वो जिंदा है, और जिसके पास ईमान नहीं है, हिदायत गाइडेंस नहीं है, और गाइडलाइंस पौराणिक उसके पास नहीं है, तो वो डेड है, चाहे वो चलता फिरता ही क्यों ना हो। तो उस कुरान की जबान में माना ही कुछ अलग है जिंदा और मुर्दा का। तो अगर रूह इंसान की कनेक्ट ना हो, अगर इंसान की रूह से कनेक्टिविटी से दूर हो, तो रूह भी इंसान की डेड हो जाती है। अगर ये चीजें रिवायत में क्लियर तौर पर बयान की गई हैं, मैं सिर्फ आपको रिपीट करूँ आपके सामने किसी खास मौजू के तहत, कि इमाम ने किसी सहाबी से कहा कि जिस तरह से जिस्म की वेरियस कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसी तरह से रूह की भी होती हैं। जिस्म सोता है, जिस्म जागता है, जिस्म बीमार होता है, जिस्म तंदुरुस्त होता है, जिस्म जिंदा होता है और जिस्म मर जाता है। उसी तरह से रूह इंसान की स्पिरिट भी कभी सोती है, कभी जागती है, कभी बीमार होती है, कभी तंदुरुस्त होती है, और कभी जिंदा रहती है और कभी मर जाती है। हो सकता है असहाब ने इमाम से सवाल किया, मौला किस तरह से इंसान की रूह जो है, इंसान का जो सोल है, वो किस तरह जिंदा रहती है और किस तरह मर जाती है। तफसील है रिवायत में, आपने सुना होगा बारहा। चूंकि मेरे मौजू से कनेक्ट मुर्तबित है तो मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं। इमाम ने फरमाया जिसके पास इल्म नहीं है और उसकी रूह मर जाती है, जिसके पास इल्म होता है उसकी रूह जिंदा हो जाती है। यानी जहालत रूह की मौत है और इल्म जो है रूह की जिंदगी है। तो देखिए माना ही अहले बैत की जबान में जिंदा और मुर्दा का यहाँ पर बदल जाता है। तो इस रूह को जिंदा रखने के लिए, इस रूह को बाकी रखने के लिए इंसान के लिए जरूरी है कि वो उन कनेक्शंस की तरफ तवज्जो करे जो इंसान की रूह के लिए जरूरी होती है। खुसूसी तौर पर माह रमजान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी है कि अपनी कुछ रूहानी चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। टाइम मिला हमें, कुछ स्पिरिट की बातें करें, कुछ रूहानी बातें करें, कुछ नीयत की गुफ्तगू हो जो असल रोज़ा है, और कुछ तक़वा की बातें हो। वो कौन से कनेक्शंस हैं जिसके ज़रिए से मैं अपने आप को बाकी रख सकता हूँ, अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ। तो छठे इमाम की हदीस का मैं सहारा लेता हूँ। इमाम फरमाते हैं इंसान की जिंदगी में 4 कनेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है, 4 राबिते का होना बहुत ज़रूरी है। एक कनेक्शन इंसान की ज़िंदगी का उसके अल्लाह के साथ होना चाहिए। दूसरा कनेक्शन इंसान का अपने नफ्स के साथ होना चाहिए, अपने आप के साथ होना चाहिए। तीसरा कनेक्शन इंसान का दूसरे लोगों के साथ होना चाहिए। और चौथा कनेक्शन इंसान का इस दुनिया के साथ, इस वर्ल्ड के साथ, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, उसके साथ इंसान का राबिता होना चाहिए। अगर ये चारों कनेक्शंस इंसान बाकी रखता है तो दर हकीकत वो उसकी जिंदगी जो है वो जिंदगी कहलाती है। अगर वो कनेक्शंस टूट जाए, एक कनेक्शन भी टूट जाता है, तो इंसान फिर या तो बीमार हो जाता है, या डाउट्स में चला जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है, या जो है मर जाता है। तो चारों कनेक्शंस में इसका एक कनेक्शन भी अगर छूट जाए, उसमें से कुछ कनेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग है और कुछ कनेक्शंस में इंसान कमी करता है या उसको वीक कर देता है, तो इंसान मुमकिन है या बीमार हो जाए या डाउट्स या कंफ्यूजन में चला जाता है। तो सबसे पहला कनेक्शन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इसकी तरफ तवज्जो करें। सबसे पहला जो कनेक्शन हमारा होना चाहिए, अगर है तो उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए, अगर स्ट्रांग भी है तो उसको बचाना चाहिए। वो कनेक्शन ये है कि मेरे अल्लाह के साथ मेरा राबिता कैसा है, मेरे अल्लाह के साथ मेरा कनेक्शन कैसा है, क्या कनेक्शन भी है या नहीं है। सिर्फ मैंने अल्लाह को राज़िक मानकर सिर्फ रिस्क की हद तक अल्लाह से मैंने राबिते को बरकरार रखा है या नहीं। मेरा अल्लाह से हर मोड़ पर, हर डायरेक्शन में, हर सिचुएशन में कनेक्शन बाकी है। मेरा कनेक्शन किस तरह, एक एग्जामिन करना जरूरी है इंसान का। एक इंसान इम्तिहान लेके मेरा
कनेक्शन मेरे अल्लाह के साथ कैसा है। सिर्फ मतलब की दोस्ती ना हो मेरे अल्लाह के साथ, मेरा कनेक्शन मेरे अल्लाह के साथ 24/7 होना चाहिए। और 24/7 में कनेक्शन में इंसान को कई काम करने पड़ते हैं। इंसान को जब सुबह उठकर इंसान नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो सुबह की नमाज के बाद की जो दुआ हम आमतौर पर पढ़ते हैं, उस दुआ में हम एक जुमला दोहराते हैं, परवरदिगार उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। मेरा कनेक्शन यहाँ से शुरू होता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से कि परवरदिगार मैं अपने सारे कामों को, मैं अपने आज के दिन को और दिन के सारे कामों को तेरे हवाले करना। टोटल सबमिशन का नाम है अल्लाह की बारगाह से कनेक्शन और कनेक्टिविटी। यानी मैं अपने आप को इंसान हवाले करे, और अगर मैं कमजोर हूँ, मैं नातवान हूँ, और मेरी कुदरत ही क्या है, मेरी ताकत ही क्या है अगर तू कुदरत ना दे, मेरी ताकत ही क्या है जो अगर तू ताकत ना दे, मेरी एनर्जी कहाँ है, मेरा पावर कहाँ है। एक हद तक जाकर इंसान रुक जाता है। अगर ये नातवान इंसान, ये कमजोर इंसान अगर अल्लाह की ज़ात से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, तो ये कमजोर इंसान एक ताकतवर इंसान बन जाता है, एक पावरफुल इंसान बन जाता है। और ये कनेक्शन ही का नतीजा है। इंसान की जिंदगी में तवक्कुल और ट्रस्ट आ जाता है, इंसान की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाता है, इंसान की जिंदगी में खौफ और जो हुज़्न जिसे हम कहते हैं वो इंसान की जिंदगी से दूर हो जाता है। आज की दुनिया में देखिएगा जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, और उनके मुमकिन है दुनियावी एतबार से हाथ खाली हो, दुनियावी एतबार से उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मोमिन, एक शुजा और एक करेजियस इंसान बात कर रहा है। उसके अंदर एक करेज कहाँ से आता है, उसके अंदर इत्मीनान कहाँ से आता है? ये अल्लाह से कनेक्शन का नतीजा है, अल्लाह के साथ अपने ईमान को मजबूत करने का नतीजा है। अगर वो कनेक्शन ना हो, वो तकवा ना हो, वो ट्रस्ट ना हो, और वो इंसान का अल्लाह से राबिता ना हो, तो फिर इंसान के अंदर वो ताकत भी नहीं आएगी, इंसान के अंदर वो शुजाअत भी नहीं आएगी। अब देखिएगा कायनात की हम तारीफ करते हैं, अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम मदह करते हैं, तो तारीफ और अहले बैत की मदह क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से कनेक्शन में सबसे आगे थे। सबसे पहला नाम इबादत में अगर किसी का लिया जाता है तो इमाम अली का लिया जाता है। सबसे पहला नाम शुजाअत में अगर लिया जाता है तो इमाम अली का लिया जाता है। सबसे पहला नाम अगर किसी सखावत में लिया जाता है तो वो इमाम अली का लिया जाता है। हर इमाम की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आपका नाम पहले रहा है। ये ताकत और शुजाअत कहाँ से आई? इसलिए कि उनका राबिता, उनका कनेक्शन जो है वो अल्लाह से मजबूत था और अल्लाह से स्ट्रांग था। हो सकता है आप सवाल करें ये कनेक्शन हम किस तरह डेवलप करें, ये जो हमारा कनेक्शन है अल्लाह तबारक व तआला से, उसको स्ट्रांग किस तरह से बनाएं, उसको पावरफुल किस तरह से बनाएं। मैं चौथे इमाम की हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। चौथे इमाम फरमाते हैं कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक का नाम है नमाज और दूसरे का नाम है जी कुरान। ऐसा एक का नाम नमाज और दूसरे का नाम कुरान है। कितनी खूबसूरत हदीस है कि मौला फरमाते हैं जब भी मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ, जब भी मैं अल्लाह से गुफ्तगू करें, कनेक्शन का मतलब टू कॉल अल्लाह तबारक व तआला, यही होता है ना। हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, बात करते हैं, मैसेज करते हैं। तो इमाम फरमाते हैं जब भी मैं बात करना चाहता हूँ अल्लाह से तो मैं नमाज पढ़ लिया करता हूँ, और जब मेरा ये दिल चाहता है कि उस तरफ से भी कोई आवाज आए, वो भी मुझसे बात करे, वो भी मुझसे गुफ्तगू करे, वो भी मुझसे कनेक्ट करे मुझे, तो जाहिर सी बात है मैं कुरान मजीद की तिलावत कर लेता हूँ। जब नमाज और कुरान ये वो दो चीजें हमारे पास हैं जो जिनके जरिए से मैं अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की जात से कनेक्ट कर सकता हूँ, और कंटिन्यूएशन दर हकीकत उस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाती है। यानी ये नहीं कि एक मरतबा नमाज पढ़ो खुदा हाफिज, शब कदर में नमाज पढ़ो और खुदा हाफिज, माह रमजान में कुरान पढ़ो और खुदा हाफिज, या कभी मौका मिल गया तो पढ़ लिया। नहीं, इससे कनेक्शन मजबूत नहीं होता है। अगर हमारा दोस्त हमसे बात कर रहा हो, थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दे तो हमें गुस्सा आ जाता है, अरे तुमने मेरे फोन को काटा क्यों, तुमने कनेक्शन को क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया। इंसान नाराज हो जाता है, इंसान फील करता है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। तो जाहिर सी बात है अल्लाह की बारगाह में कनेक्शन का यही मतलब है कि इंसान हमेशा कंटिन्यूअस इन कनेक्शन में रहे अल्लाह तबारक व तआला से। जो इनायतें, जो बरकतें इंसान को मिलेगी
اس کا انسان حساب نہیں لگا سکتا ہے. ان کا انسان چیزوں کو برکتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے کنیکشن کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. تو میرے عزیزوں میرے دوستو در حقیقت میں ایک لفظ استعمال کروں جو آج کی زبان میں لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کا رنگ دینا چاہیے اس کنیکشن کے لیے. دی کلر آف اللہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. واٹ از دا میننگ آف دا کلر آف اللہ؟ وہ کلر آف اللہ مینس کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو اور اللہ کی منشا اور اللہ کے رضا کے مطابق ہونا چاہیے. اگر گھر کے دیوار پر کلر نہ ہو تو گھر کی دیوار مردہ لگتی ہے, اس میں وہ کشش نہیں ہوگی, وہ اٹریکشن نہیں ہوگا. اگر میری زندگی میں اللہ کا رنگ نہ ہو تو میری زندگی میں کوئی کامیابی نظر نہیں آئے, کوئی اٹریکشن نظر نہیں آئے, کوئی کشش نظر نہیں آئے. تو کیا کروں؟ دیکھو میں جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں اس کام سے پہلے میں اپنے آپ سے, کسی مولانا سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسکالر سے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی میں کام کرنے جا رہا ہوں میں اپنے آپ سے سوال کروں کیا میرے اس کام سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں؟ کیا میں جو قلم اٹھا رہا ہوں میرے اس لکھنے سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اس کی منشا ہے کہ نہیں ہے, اس کی رضا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں یہ سوچ لوں اور اس کے بعد قدم آگے بڑھاؤں, یقین مانیے گا یہ میرا کنیکشن اور میرا رابطہ اللہ سے بہت اسٹرانگ ہو جاتا. مصلی سے جڑے رہیے اور اللہ کے کلام سے جڑے رہیے. اتنا کافی نہیں ہے, اگر میرا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو گیا, میرا رابطہ اللہ سے قوی ہو گیا, اسٹرانگ ہو گیا, تو دوسرا جو کنیکشن ہے اس کو بھی اسٹرانگ بنانا ہے, اس کو بھی کنیکٹ کرنا ہے. وہ کون سا کنیکشن ہے؟ امام فرماتے ہیں معاملۃ النفس, اپنے آپ سے, اپنی روح سے, اپنے نفس سے, اپنے جسم سے, اپنے باڈی سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ رکھو. کتنے ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان اللہ والا تو ہو جاتا ہے لیکن اپنا خیال انسان نہیں کرتا ہے, اپنی روح کا خیال نہیں کرتا, اپنے جسم کا خیال نہیں کرتا, اپنے باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے سول کو نقصان پہنچاتا ہے. امام فرماتے ہیں ایسا انسان ایک کمپلیٹ اور ایک پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتا. جسے اپنی زندگی میں بیلنس کرنا نہیں آتا, جسے اپنی زندگی میں ہر ایک کے حق کو ادا کرنا نہیں آتا, وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں. مثلا میں مثال دوں آپ کو, جسم کو نقصان پہنچانے کا مطلب ان غذاؤں کا استعمال کرنا جن غذاؤں سے انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. ماہ رمضان نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے کہ دیکھو کیا کھا رہے ہو, اور یہ بھی سوال کر لو دیکھو کتنا کھا رہے ہو, کیا کھا رہے ہو, کتنا کھا رہے ہو, پاکیزہ کھا رہے ہو نہیں کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو نہیں کھا رہے ہو. کیوں؟ اس کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کی باڈی پر, اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی طرف بہت توجہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں باڈی کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا, حتیٰ ہمارے مجتہدین کا فتویٰ ہے میں ان غذاؤں کا استعمال نہیں کر سکتا جن غذاؤں سے میرے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے, جسم کو چھوڑ دیتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, اپنے آپ کو جسم کے پلاننگ نہیں کرتے کہ میرے جسم کو کس طرح مجھے رکھنا چاہیے, کس طرح میرے جسم کو میں اچھا بنا کے رکھوں تاکہ جسم جو ہے وہ لانگ ٹرم آگے بڑھے. آج جو کووڈ-19 میں یا پینڈیمک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے, عام طور سے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں, وہ یہ کہ میرا امیون سسٹم کیسا ہے, میرے سانس لینے کی میری طاقت اور میرے پاس ایبیلٹی کتنی باقی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ اگر میں چاہوں تو بیماری الگ چیز ہے, موت اور حیات الگ چیز ہے, لیکن ایکسرسائز کے ذریعے سے آج بھی اگر اس موقع پر بھی اگر کسی چیز کی سفارش کی جاتی ہے کہ انسان کس طرح اپنے امیون سسٹم کو باقی رکھے, اسٹرانگ بنائے, وہ ایکسرسائز ہے, وہ اپنے جسم کا خیال کرنا ہے. ایک بات بتا رہا ہوں, دوسری باتیں کئی باتیں ہو سکتی ہیں. اپنے جسم کو خیال کرنا ہے, سوئمنگ کرنا ہے, واکنگ کرنا ہے, ایکسرسائز کرنا ہے, تاکہ انسان کا جسم جو ہے وہ انسان کے بیماریوں, آنے والی بیماریوں کا مقابلہ کر سکے, وہ ڈیفینس کر سکے. بہت ضروری ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے بارہا اس فقرے کو سنا ہے کہ دعائے کمیل کے آخری حصے میں 3 مرتبہ کہتے ہیں مولا کائنات یا ربی یا ربی یا رب, اور اس کے بعد جو جملہ ہے مولا کائنات کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ قو علی خدمتک
जवारे, यानी परवरदिगार मेरे जवारे यानी बॉडी पार्ट्स, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे बॉडी को कव्वे अला खिदमत का, पावरफुल बना, एनर्जेटिक बना, ताकतवर बना। तो कव्वे अला खिदमत का किसकी खिदमत के लिए? अल्लाह की खिदमत के लिए। अल्लाह की खिदमत का मतलब इबादत, और अल्लाह की खिदमत यानी लोगों का ख्याल। अगर मेरा जिस्म मेरा साथ ना दे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा जिस्म मेरे साथ ना चले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुमकिन है जवानी में इसका एहसास ना हो, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती जाएगी इंसान महसूस करेगा काश मैं अपने जिस्म का ख्याल ज्यादा रखता। एक अमानत है हमारे हाथों में, ये जो जिस्म की सेहत है, आफियत है, तंदुरुस्ती है, एक नेमत भी है और एक अमानत भी है। इतना ही नहीं, मेरी रूह का भी मुझे ख्याल करना पड़ेगा कि गीबतें इंसान की रूह को मैला कर देती है, झूठ इंसान की रूह को गंदा कर देती है, गंदा कर देता है। ये वो जो बुराइयां, रूहानी बुराइयां है, हसद है, गीबत है, झूठ है, तकब्बुर है, ये सारी चीजें जो है वो इंसान की रूह को मैला कर देती है। मुझे उसका ख्याल करना चाहिए। अगर इंसान एक गीबत करता है या एक गीबत सुन लेता है, 40 दिन तक इंसान की रूह पर उसका असर होता है। 40 दिन तक उसका रूह पर असर, उसकी स्पिरिट पर असर होता है। हत्ता बाज़ रिवायतें मेरे पास हैं, किताबों में मौजूद है कि अगर जो इंसान ये गीबत कर देता है, एक झूठ बोल देता है, तो 40 दिन तक उसकी नमाज और उसका रोजा कबूल नहीं होता है। उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कबूल नहीं हो तो छोड़ दूं मैं, नहीं, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि इसका असर जो है वो रूह, अगर रूह ताज़ा ना हो, रूह अवेयर ना हो, रूह जो है वो रेडी ना हो इबादत के लिए, उस इबादत का इंसान की जिंदगी में कोई फायदा नहीं है। इसका असर इंसान की रूह पर, जिंदगी पर पड़ता है। तो इमाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह से राबिते का ख्याल करो, सजदा करो, लेकिन अपने नफ्स का भी ख्याल करो, अपनी बॉडी का, अपनी रूह का। इंसान अगर जितना ख्याल करता चला जाएगा उतना ही इंसान की जिंदगी जो है वो खूबसूरत होती चली जाएगी, और इंसान एक खुशहाल जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी इंसान जो है वो गुजार सकता है। आपको मालूम है एवरेज लाइफ जो है इंसानों की वेस्ट में ज्यादा है, इंडिया पाकिस्तान में कम है। क्यों? हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में एवरेज लाइफ जो है इंसानों की 60 साल 65 साल में आदमी मर जाता है। लेकिन आप देखेंगे वेस्ट में जो लोग हमारे एतबार से सही रास्ते पर नहीं है, मुमकिन है कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे अल्कोहलिक होते हैं, वो लोग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लाइफ जो स्पैन है वो हमसे ज्यादा है। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग फैक्ट का तो इनकार नहीं कर सकते। आप चलेंगे गूगल में सर्च करेंगे लाइफ स्पैन कितनी है मसलन वेस्ट में रहने वालों की, तो आपको इंडिया से ज्यादा मिलेगी। और वो लोग 70 साल भी जीते हैं, 75 80 ईयर्स भी जीते हैं। अगर 80 ईयर्स वाले को, बूढ़े को, मैं बूढ़ा कह रहा हूँ वरना वो लोग मानते नहीं है इसको, मैं अगर किसी 80 ईयर्स वाले से सवाल करूं कि आप कैसा जिंदगी गुजारे, कैसा फील कर रहे हैं, वो जवाब देगा आई एम स्टिल यंग, मैं अभी जवान हूँ और मुझे क्या हो गया है। यानी वो ऐसा बताता है, और बताता भी नहीं, अमली तौर पर ऐसा प्रैक्टिकली तौर पर भी शो करता है कि उसकी जिंदगी में उसकी लाइफ मैटर करती है, उसकी जिंदगी में उसकी ये जो उम्र है वो मैटर करती है, उसकी कीमत को जानता है। वो एक्सरसाइज करता है, जितना भी वो खाए, उल्टा सीधा खाए, शराब पिए, लेकिन वो रोजाना 45 मिनट या 1 घंटा रास्ते पे निकल जाता है, दौड़ता है, भागता है, अपने जिस्म का ख्याल करता है, तो उसकी जो जिस्म के नर्व्स हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, उसके लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है। इस्लाम यही कहता है, हमारा इस्लाम 1400 साल पहले से ताकीद करा, अपने जिस्म का ख्याल करो, अपनी रूह का भी ख्याल करो। माफी चाहता हूँ ज्यादा वक्त आपका ना लूं। तो एक जिंदगी गुजारने का जो कुरानिक पर्सपेक्टिव है, बताइए हमारी आइमा की जिंदगी में, हमारे इमामों की जिंदगी में किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, किस तरह रूह को उन्होंने पाक रखा, किस तरह रूह को उन्होंने पाकीज़ा रखा, एक हमारे लिए नमूना हो सकते हैं ये सारी चीजें। अल्लाह से राबिता रखो और अपने आप को, अपना ख्याल करो, अपनी रूह का ख्याल करो, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। क्या मैं मोमिन बन चुका हूँ? अल्लाह से कनेक्शन बरकरार रखने के बाद, अपने आप से कनेक्ट होने के बाद मैं क्या मोमिन बन चुका हूँ? क्या अभी और आगे बढ़ना है? जी, अभी मोमिन में नहीं बना हूँ, अभी एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में नहीं बना हूँ। परफेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो कोशिश तो करना है बनने की। जो तीसरा कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है,
मैंने अल्लाह से ताकत ली, अल्लाह से एनर्जी को मैंने लिया, अपने जिस्म को मैंने बनाया, अपने जिस्म को सजाया, शेड्यूल बनाया, अपने जिस्म को स्ट्रांग बनाया। अब कहाँ ले जाऊं इसको, कहाँ इस्तेमाल करूं? ताकत भी मेरे पास है, जिस्म भी मेरे पास है, पावरफुल रूह और स्पिरिट भी मेरे पास है, मैं वॉक कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो अब इमाम फरमा जो तीसरा कनेक्शन तुम्हारा होना चाहिए वो ये कि मुआमलतुल खल्क, तुम्हारा कनेक्शन लोगों से अच्छा और बेहतर होना चाहिए। इंसान की जिंदगी बराए खुद नहीं है, इंसान की जिंदगी बराए खिदमत है, इंसान की जिंदगी बराए सर्विस है। अब जो हमारे टीचर आप लोगों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इनके अपने जात के लिए तो नहीं है, लेकिन जात का जो फायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। इल्म वो है जो दूसरों तक पहुंचे, ताकत वो है जो दूसरों के काम आए। गिराना तो सबको आता है, लेकिन गिरते हुए को उठाने का नाम है दरहकीकत दूसरों से राबिता है, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना है। जितना मैं कर सकता हूँ इल्म के जरिए से, आर्ट के जरिए से, अखलाक के जरिए से, उनके दर्द को बांट कर, उनके पेन को फील कर कर भी इंसान की खिदमत को मैं कर सकता हूँ। आज की दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में मैं और फिक्र कर सकता हूँ। क्या हो रहा है आज की दुनिया में, मतलब 2 दिन से क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, मतलब 4 दिन से क्या चल रहा है पैलेस्टाइन में, ये क्यों हो रहा है, क्यों इराक में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं ये ख्याल ना करूं, ये दर्द का एहसास ना करूं, तो फिर मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं रहूं और सिर्फ मेरा जिस्म और सिर्फ मेरी जिंदगी, तो हो सकता है मेरा शुमार भी उसी लाइन में आ जाए जिस लाइन में काफी दूसरे मखलूकात भी हैं। अल्लाह का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो काम है वो दूसरों से किस तरह से मेरा कनेक्शन होना चाहिए। खिदमत खालक, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल, ये नतीजा है अल्लाह से राबिते का, और ये नतीजा है मेरे अपने आप से राबिते का। मैं पैसा कमाऊं, अल्लाह की राह में कमाऊं, क्या करूं ये पैसा सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मैं दुनिया के बारे में सोचूं, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। मेरी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी हमारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुरान मजीद जहां भी ईमान की बात करता है, जहां भी नमाज की बात करता है कुरान मजीद, वहीं पर ज़कात की बात करता है, वहीं पर खुम्स की बात करता है, वहीं पर इन्फाक की बात करता है, वहीं पर सदक़े की बात करता है, वहीं पर खैरात की बात करता है। आप माह रमज़ान देख लीजिएगा, रमज़ान में रोज़ा मैं रखूं, महीना भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करूं, ईद का मौका आता है तो अल्लाह कहता है रोज़ा तुमने रख लिया, जिस्म की ज़कात तुमने अदा कर दी, अब चलो माल की ज़कात भी अदा करो, फितरा दे दो, कुछ पैसा राह खुदा में खर्च करो, गरीब के लिए जाए, मिस्कीन के लिए जाए, तुमने कमाया बचाया और गरीबों में शेयर करो। और क्यों अल्लाह शेयर करो? अल्लाह तबारक व तआला कहता है इसलिए कि हम चाहते हैं पूरा मुआशरा मिलकर ईद मनाए, पूरी कम्युनिटी मिलकर ईद मनाए। मैं खुश हो जाने का नाम ईद नहीं है, सबको खुश करने का नाम ईद है। फेस्टिवल यानी क्या? यानी सब खुश हो, और मेरे घर में खुशी हो, पड़ोस में खुशी ना हो, तो इस्लाम चाहता है ऐसी ईद तो ईद नहीं, ये तो खुशी नहीं है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तकसीम करने से और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस बात की तरफ खास तौर पर ख्याल रखें, ताकत अल्लाह से लें, जिस्म को मजबूत बनाए, जिस्म का ख्याल रखें, हलाल रास्तों पर चले, गुनाह इंसान को तोड़ देते हैं, रूह को मैला ना बनाए, और तीसरा जो नतीजा है वो लोगों के दरमियान में खिदमत करने की कोशिश करें। जितना खिदमत करोगे, जितनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, माल के जरिए से, जिस्म के जरिए से, जो भी कर सकते हैं, एक चीज रोजाना मैं मेरे स्टूडेंट्स को कह दूं, मैं रोजाना एक काम में दूसरों के लिए करूं। आमतौर से मैं यहाँ पर जब मैं तकरीर करता हूँ, कहता हूँ रोजाना एक काम अपने इमाम के लिए करो। तो इमाम के लिए करने का मतलब वो लोगों के लिए करना है। एक काम रोजाना हम लोग सेलेक्ट करें और कह सकें कि ये काम मैंने इमाम के लिए किया, इमाम ऑफ द टाइम। तो क्या किया मैंने आज? मसलन आज जो वक्त गुजर चुका है, इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, मैंने आज इमाम के लिए क्या किया? एक काम। हम अपने जहनों पर जोर लगाए, क्या मैंने कुछ काम किया है? सिर्फ इतना कह दिया कि अज्जिल फरज हूं काफी है, या कोई काम भी मैंने किया? क्या कर सकता हूँ मैं काम? किसी गरीब की मदद कर सकता हूँ,
किसी मिस्कीन की मदद कर सकता हूँ, किसी को पढ़ा सकता हूँ, किसी को सिखा सकता हूँ, किसी को तालीम दे सकता हूँ, किसी को रास्ता दिखा सकता हूँ, किसी को मैसेज दे सकता हूँ, किसी को एक आयत सेंड कर, कोई ना कोई काम, एक काम अगर मैंने अल्लाह के लिए, एक काम मैंने इमाम के लिए, एक काम मैंने लोगों के लिए किया है, तो वो आज का दिन मेरा कामयाब हो जाता है, आज का दिन मेरा कामयाब है। तो मेरा राबता लोगों के साथ बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। किस तरह का राबता हो, एक हदीस में बता दूं और उसके बाद आगे बढ़ाऊं बात को। अब वो हदीस ये है कि इमाम फरमाते हैं राबता स्ट्रांग बनाने के लिए, कनेक्शन को स्ट्रांगर बनाने के लिए तरीका ये है कि तुम जो चाहते हो दूसरों के लिए भी वही चाहो। जिस चीज को तुम खुद पसंद नहीं करते, दूसरों के लिए भी वो चीज पसंद ना करो। ये सिस्टम तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा राबता लोगों से स्ट्रांग हो गया। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सलाम करें, मैं चाहता हूं लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे लिए जगह दे मजलिस में, महफिल में, तो मैं भी दूसरों के लिए वही करता चला जाऊं तो मोहब्बत और मेरा राबता लोगों से बढ़ता चला जाता है। मैं चाहता हूं लोग मुझे सलाम करें तो मैं भी सलाम करता चला जाऊं, मैं चाहता हूं लोग मेरी इज्जत करें, मैं भी इज्जत करता चला जाऊं, मैं चाहता हूं लोग मुझे मजलिस में, महफिल में उठकर जगह दें, मैं भी दूसरों के लिए यही काम करता चला जाऊं। आसान हो जाती है जिंदगी इंसान की, बड़ी खूबसूरत जिंदगी इंसान की हो जाती है। ये कुरान हमसे मांगता है कि इस तरह की इंसान की जिंदगी हो। ये हयात इंसान की जब इस तरह इस दायरे में गुजरती है तो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। बुजुर्ग आरिफ का एक जुमला है, मैं मुंतजर भाई की इजाजत से जुमला कह देता हूँ, एक अच्छा जुमला है सर। वो जुमला ये है कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, अच्छे लोगों की तलाश मत करो कि तुम मायूस हो जाओ। मिलेंगे नहीं दुनिया में, अच्छे लोग ढूंढते जाऊं मैं, मेरा क्राइटेरिया होता ना अच्छा आदमी कौन है, ढूंढता जाऊं, इंसान को मिलता नहीं है। अच्छे लोगों की तलाश में मत निकलो कि तुम नाकाम हो जाओगे, खुद अच्छे बन जाओ, किसी और की तलाश पूरी हो जाती है। तो और भी ढूंढ रहा होगा ना अच्छा आदमी कौन है, तो मैं अच्छे आदमी की तलाश में जाऊं तो मिलेगा नहीं। अगर मैं अच्छा हो जाऊं तो कोई दूसरा जो ढूंढ रहा है वो कामयाब हो जाता है। हर आदमी ये सोचने लगे तो यकीन मानिए मेरा राबता लोगों से बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही मजबूत होगा। लोगों के लिए घर बनाना आसान है, लोगों के लिए कुछ काम करना आसान है, लोगों के दिलों में घर बनाना बहुत ही दुश्वार है, मुश्किल है। इसके लिए इंसान को थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तीसरा कनेक्शन है मेरा कि जिसके जरिए से मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। और चौथा कनेक्शन ये दुनिया से और यूनिवर्स से, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हूँ, मैं यूनिवर्स का एक हिस्सा हूँ, इस दुनिया का एक हिस्सा हूँ। उसके लिए भी मेरा राबता मजबूत होना चाहिए। मेरा जमीन से राबता, मेरा आसमान से राबता, कनेक्शन, इसके खालिक से राबता, मेरा चांद और सूरज से मेरा राबता, दरख्तों से मेरा राबता। अब दीन इस्लाम, मुबीन इस्लाम के अहकाम को, कुरान मजीद की आयतों को उठाकर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्तों को नेमत करार दिया है, पानी को नेमत करार दिया है, पहाड़ों को नेमत करार दिया है, उससे निकलने वाले चश्मों को नेमत करार दिया है, फलों को नेमत करार दिया है, हैवानों को नेमत का, उसके उनसे मेरा राबता होना चाहिए, उनसे मेरा कनेक्शन होना चाहिए। मैं पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हूँ, मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता मैं जमीन के बगैर जिंदगी गुजारूंगा, आसमान के बगैर जिंदगी गुजारूंगा, हैवानों के बगैर जिंदगी, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हूँ, दुनिया का हिस्सा हूँ, तो जाहिर सी बात है दुनिया से मेरा कनेक्शन भी होता है और होगा और होके रहेगा। हम कनेक्टेड भी होते हैं लेकिन एहसास नहीं करते, फील नहीं करते। कभी कभार दरख्त से बात करनी पड़ती है, कभी कभार पानी से बात करनी पड़ती है, कभी कभार चांद और सूरज से बातें करनी पड़ती है कि वो कैसी नेमतें हमारे पास हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसा मैं क्या करूं इस कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए। कोई चीज जहन में आ रही है आपको कि मैं जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स हूँ तो मेरा क्या काम होना चाहिए कि मैं अपने राबते को और अपने कनेक्शन को इनसे स्ट्रांग बना सकूं। कोई काम है आपके जहन में आ रहा है? कुरान क्या कहता है? सूरह यासीन में देखिएगा, नेमतें गिनवाने के अल्लाह तबारक व तआला नेमतें गिनवाने के बाद कंटिन्यूस नेमतें, पहाड़, पानी, दरख्त, हैवान, फल फूल, सारी नेमतों को गिनवाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो क्या काम है? ये सारी चीजें ले लो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अफला यशकुरून, तो शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते? तो अल्लाह की बारगाह में थैंक्स क्यों नहीं कहते भैया?
यारी चीजें ले गए और एक शुक्रिया भी नहीं, एक तशक्कुर भी नहीं अल्लाह की बारगाह में, एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी नहीं है। अगर जितना मैं शुक्र अदा करता चला जाऊंगा, मेरा राबिता, मेरा कनेक्शन यूनिवर्स से मजबूत होता चला जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो यूनिवर्स ये शुक्रिया लेगी नहीं, ये यूनिवर्स रिटर्न करे। जितना मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी। शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हारे लिए नेमतें यही बढ़ा देता हूँ। ये सूरज तुम्हारे लिए और मुफीद साबित होगा, ये जमीन तुम्हारे लिए और मुफीद साबित होगी, और नेमतें और बरकतें तुम्हारे लिए ये जमीन और आसमान बिखेर। इस तरह इंसान की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। कहते हैं मौला कायनात से मशहूर एक जुमला, मंसूब एक जुमला है, मैंने हदीस में तो नहीं देखा है लेकिन अच्छा जुमला है। कभी कभार कायनात से बातें करो, मौला कायनात ने सूरज से बात की है। सूरज जो है मौला कायनात ने बात की, बात सूरज से बात करती, मौला कायनात ने कहा ऐ सूरज तू गवाह रहना कि तूने कभी अली को सोता हुआ नहीं देखा। होता ना, लोग सो जाते हैं सुबह, तो मौला कायनात चैलेंज कर रही है। मौला कायनात की इबादी जिंदगी, मौला कायनात की मानवीय जिंदगी का की एक मेराज है। मौला कायनात कहते हैं गवाह रहना कि तूने कभी भी अली को सोता हुआ। उसके पीछे एक बड़ा फलसफा है, बड़ी फिलॉसफी है। हक़ अल्लाह परवरदिगार अदा करने की बात हो, नमाज पढ़ने की बात हो, मेहनत करने की बात हो, घर से निकलने की बात हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है कि मैंने तुझे उगता हुआ देखा है, तुलू होते हुए देखा है, लेकिन तूने मुझे अली को कभी सोता हुआ नहीं देखा है। इंसान गुफ्तगू कर सकता है, बात कर सकता है और उनसे बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता है। एक सबक जो हम कायनात से ले सकते हैं, मैं समझता हूँ मेरा टाइम शायद खत्म हो रहा है। ये सबक जो हम कायनात से ले सकते हैं, अब कायनात की कोई भी चीज देखिएगा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम कभी बार इंतजार करते हैं ना उसने क्या किया मेरे लिए, मैं करता चला जा रहा हूँ। कायनात से एक सबक जो हम ले सकते हैं, कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब लोग इंसान की खिदमत में वो देने वाले हैं, लेने वाले हैं। शायद मेरी सर्विस के वो मोहताज नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन कायनात सब की सब जो है मेरी खिदमत के लिए है, वो अता करने वाले हैं। दरख्तों से लेकर आसमान तक, चांद सूरज तक मुझे देते चले जा रहे हैं। अगर इंसान कहते हैं ना फॉरगिवर बने, नहीं, मोर देन दैट, इंसान अगर गिवर बनता चला जाए सारे मसाइल हल हो जाते हैं और इंसान की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो ये चारों कनेक्शन इंसान जमा करे, उनको जोड़े और जोड़ने के बाद उसको ईमान का नाम दे, इंसानियत का नाम दे। तो जितना इन कनेक्शंस को इंसान मजबूत करता चला जाएगा, अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम होगा, उसका मर्तबा होगा। आज हमारे उलमा को देखिएगा, आज रहबर मुअज़्ज़म को देखिए, उनकी जिंदगी देखिएगा, आयतुल्लाह सिस्तानी को देखिए, उनकी जिंदगी देखिएगा। इनको नाम कैसे मिल गया, इनको स्टेटस कैसे मिल गया, इनके अंदर ताकत कहाँ से आ गई, जो सुपर पावर्स के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इनके अंदर वो बसीरत, वो एनलाइनमेंट कहाँ से आ गई। नतीजा ये कि है इनका कनेक्शन अल्लाह से, अपने आप से, लोगों से, यूनिवर्स से इतना स्ट्रांग है कि ये आप कायनात के गुलाम नहीं है। राबिता मजबूत करने के बाद कायनात जो है इनके नजारत में आ जाती है, इनके अंदर में आ जाती है। हम भी इन्हीं के राह पर चलकर एक मकाम तक, एक स्टेज तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को कम से कम, अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। बड़ी मैंने जहमत दी आपको, शायद ज्यादा बोल गया, तो आप इंशाल्लाह अगर कोई ना कोई मैसेज आप तक पहुंच जाए उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुझे भी दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। परवरदिगार आलम माह रमज़ान में खिदमत करने वालों को, कुरान के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, मेहनतों को कबूल करे और हमारे आमाल और हमारे इबादतों को अल्लाह चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सदक़े में खुसूसी तौर पर, बाज़ उलमा कहते हैं रमज़ान को मौला कायनात से जोड़ देते हैं, कहते हैं इमाम रमज़ान, चूंकि मौला कायनात के सर पे ज़रबत लगी थी, तो ये रमज़ान कुरान का महीना भी है और इमाम का महीना भी है। इमाम रमज़ान में मौला कायनात के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे छोटे कलील इबादत को, छोटे अमाल को इंशाअल्लाह कबूल करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आगा। ये एक वाकई ड्रॉपलेट्स थे, बारिश की बूंद की तरह, जो रेन के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारी इस बंजर जमीन पे गिर गए
اور یہ ڈراپلیٹس اس شکل میں تھے جو انہوں نے جملے ادا کیے. ہمارے مولانا صاحب نے جو ڈراپلیٹس ہمارے دل پہ ڈال دیے ہیں، یقیناً ہماری اس بنجر زمین اور اس بنجر دل کو انشاءاللہ ہدایت مل گئی. ہم نے یقیناً ایک خیالی اور احساس ابارنے والے جملے انہوں نے پیش کیے. ہم شکر گزار ہیں. بس ایک سوال ہے یہاں پہ ایک بہن کا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے لائف سٹائل کا کوئی ٹائم ٹیبل دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو کیا ہے وہ؟ قرآن کے بارے میں صابر علی صاحب زیادہ بتا سکیں گے انشاءاللہ. قرآن میں ایک نہ قرآن نے فارمولاز بتائے ہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے. اسی فارمولاز کے تحت انسان ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے. اور قرآن نے جو نماز کے ٹائمنگز بتائے ہیں، اور ٹائمنگز کے ذریعے سے قرآن مجید نے ایک ٹائم ٹیبل بھی بتایا ہے کہ دیکھیے گا آپ نماز کب شروع ہو، صبح کی نماز کب ہو، ظہر کی نماز کب ہو، اور مغرب عشاء کی نماز کب. مڈ نائٹ کسے کہتے ہیں، مڈ نائٹ کے بعد نماز جو ہوتی ہے وہ قرآن نے نماز کے ذریعے سے انسان کے تقریباً ایک اسپریچول ٹائم ٹیبل کو مشخص کیا ہے. اور بعض ہمارے اساتذہ کہتے ہیں قرآن نے مجید نے ہر منٹ کے استعمال کا پیغام دیا ہے. ہر منٹ یوز کرنا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے نا ہم لوگ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے ویسٹ کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہر منٹ کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. بتایا قسم کھا کر کہ اس کے پیچھے تمہارا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. اب دیکھیے گا والفجر، والفجر یعنی کیا؟ فجر، سحر کی قسم، سحر صبح سویرے، فجر کی صبح کی قسم، والضحیٰ زوال کی قسم، واللیل شام کی قسم. اور اس کے بعد جو منیمم ٹائمز آتے ہیں وہ ٹائمز کی بھی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہا ہے every second and every minute of our life is valuable, important. اس کو یوز کرو. ایسا نہ ہو کہ والفجر قسم کھانے کے بعد یہ کہ سحر کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہیں، اس کو یوز کرو. اس طرح انسان اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے. ٹائم کا خیال کرتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھیں. فارمولاز کا استعمال کریں، جیسے فارمولاز ہیں میں کبھی انشاءاللہ اور گفتگو کروں گا کہ قرآنک فارمولاز کیا ہوتے ہیں، کہ جو خود انسان بدلنا نہ چاہے تب تک وہ بدلے گا نہیں. مثلا یا جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. یہ فارمولاز ہیں، ان کو لے کر اور یہ ٹائمنگز کو لے کر انسان ایک خوبصورت ٹائم ٹیبل خود بنا سکتا ہے اور انسان کامیاب ہو سکتا ہے. بے شک. اگر ایک اور سوال ہے وہ ہے how to make ourselves motivated to not to be attracted to worldly affairs. جی دنیا سوال شاید یہ ہو کہ ہم کس طرح دنیا کے راغب، دنیا کی طرف نہ چلا جائے، دنیا کی طرف نہ آخرت کی طرف توجہ کرے، دین کی طرف توجہ کرے. ہاں 2 باتیں قرآن مجید میں اشارہ کی گئی ہیں. ایک والآخرۃ خیر لک من الاولی. 2 لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے، ایک خیر اور ایک ہے ابقا، بقا. خیر اور بقا، خیر یعنی بہتر، باقی اور بقا یعنی باقی رہنے والا. 2 لفظ ہیں دنیا اور آخرت کے کمپیریزن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے. دنیا اور آخرت میں آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والا. آخرت یعنی دین، آخرت یعنی جو چیزیں ریلیجیس سے، ہمارے ریلیجن سے ہمارے کنیکٹڈ ہیں، موت کے بعد ہمیں کام آنے والے. 2 چیزوں کے پر توجہ کر لیں. اگر کمپیریزن کریں کہ 2 آخرت کی چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزیں، دونوں کے درمیان اگر انسان کمپیریزن کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان سے کئی گنا بہتر جو ہے وہ آخرت کی چیزیں. کمپیریزن کر پتہ چل جائے گا. مثلا انسان میں مثال دوں آپ کو، مولا کائنات کے قصاب سے گفتگو، بچے سے جو مولا کائنات کی گفتگو ہوئی کہ قصاب نے کہا مولا گوشت لے جائیے، بہت اچھا ہے. تو مولا کائنات نے کہا نہیں، کبھی اور کسی اور وقت لے لیں گے. تو قصاب نے کہا مولا قرض مل جائے گا. تو وہاں پر مولا کائنات دیکھیں کمپیریزن انسان کس طرح کر سکتا دنیا اور آخرت میں. مولا کائنات نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے بہت ضروری اور خوبصورت جملہ ہے. مولا کائنات نے فرمایا تو قرض دے کر صبر کر سکتا ہے تو کیا میں نہ کھا کر صبر نہیں کر سکتا. ایک وقت اگر گوشت نہ کھاؤ تو کیا آدمی مر جائے گا؟ مرے گا نہیں. کبھی کبھار انسان دنیا کا ہو جاتا ہے تو اتنا قرض میں
डूब जाता है और इतना दुनिया के पीछे भाग जाता है, वो ड्राउन हो जाता है, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अपने अक्ल का इस्तेमाल करे, दुनिया और आखिरत में कंपैरिजन करे, अपनी ताकत को देखे और इंसान थोड़ा बहुत सोचे तो फैसला करना उसके सामने आसान हो जाता है। हाँ, ये आखिरत जो है वो बेहतर है और इस दुनिया से जिस दुनिया के पीछे मैं भाग रहा हूँ। और दूसरी बात मेरे अजीजों, कुरान कहता है अबका, दुनिया जितनी भी खूबसूरत हो, आप दुनिया को 7 स्टार होटल समझिएगा, दुनिया को 10 स्टार होटल समझिएगा, 12 स्टार होटल समझ लीजिएगा दुनिया को, लेकिन ये दुनिया 2 दिन के बाद खत्म होने वाली है। आप बेहतर से बेहतर मॉडल, लास्ट मॉडल का फोन खरीद लीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले साल में फिर बदल जाएगा, फिर परेशान करेगा इंसान। कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। दुनिया 12 स्टार होटल है, आप 8 दिन रहिए, 10 दिन रहिए, जब तक जेब में पैसा है रहेंगे, जेब में पैसा खत्म होते ही होटल का मालिक कहेगा निकलो यहाँ से बाहर, अब यहाँ पे तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। कहने मैं 12 दिन रह चुका हूँ, एक और दिन, दुनिया वाले कहेंगे नहीं तुम रह नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे पास वो ताकत नहीं रहेगी, फैसिलिटीज मौजूद नहीं। कितनी भी खूबसूरत दुनिया हो जाए इंसान की, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, ये सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। जो चीज बाकी रह जाती है अबका व आखिरत। अगर इंसान कंपेयर करे इन सब 2 चीजों को, दोस्तों की महफिल और अल्लाह की आवाज, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ चैटिंग कर रहा हूँ और अजान की आवाज बुलंद हुई, इंसान कंपैरिजन में करे दोनों में, क्या यहाँ बैठा रहूं या उठ के भाग जाऊं? क्या करेंगे आप? दोस्तों के साथ बैठा रहूंगा, आधे घंटे के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, या दोस्त थक जाएंगे, इंसान दोस्तों की बस में छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह की आवाज की तरफ में चला गया, अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर मुसल्ले तक पहुंच गया, वो एक सजदा मेरा हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन वो सजदा बाकी रहेगा। अगर थोड़ा कंपैरिजन करे इंसान की तो समझ जाएगा आखिरत बेहतर है। दुनिया को इंसान टूल के तौर पर इस्तेमाल करे, गोल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। किस तरह खूबसूरत जुमला है, पता नहीं क्या जुमला, दुनिया जो है वो समंदर के पानी की तरह है और हमारी जिंदगी कश्ती की तरह है। पानी जो ओशियन का वाटर है, कश्ती ऊपर चलती है, और अगर कश्ती पानी के ऊपर रहे, यू कैन वॉक, यू कैन जर्नी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कश्ती आगे बढ़ सकती है। लेकिन वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए, डूब जाए। तो दुनिया को पानी के तौर पर इस्तेमाल करो, अपने आप को कश्ती बनाओ और चलते चले जाओ, तो दुनिया में कामयाब हो जाओगे। अगर दुनिया को सर पे बिठा लोगे, कश्ती में डालने लगोगे, अपने अंदर ले आओगे, तो दुनिया तुम्हें ड्राउन कर। शुक्रिया आगा। दोस्तों अजीजान, जैसे आप सब जानते हैं कि एक मोटिवेशनल टॉक थी है, सब कुछ कहना चाहते हैं जी आगा। माशाल्लाह आगा अदिल्ला साहब क़िबला ने बहुत ही जामे और माने तकरीर की है। अगरचे यकीन जानिए बहुत दिल खुश कर दिया। खुदा आलम इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनके जवाहर पारों से, इनके मतालिब और मफ़ाहीम से हम सबको फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। मैं काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने बेहतरीन जामे तकरीर फरमाई, और जाहिर है कि ऐसा होना ही चाहिए कि ऐसे फ़आल और मुतहर्रिक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। खुदा आलम हम सब की तौफीक़ात में इजाफा करने, दुआओं के मोहताज हैं आगा साहब, आपसे भी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। दोस्तों शुक्रिया मौलाना, आपके होते हुए उन्होंने मुझे बुला लिया, ये जसारत है। मैं माफी चाहता हूँ कि आप कुरान का काम कर रहे हैं। वाक़ईन हमलतुल कुरान, अल्लाह की बारगाह में खास जो कुरान का काम करते हैं, अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम ही कुछ और है। इंसान अल्लाह ने सबके काम बांट दिए हैं। वो भी काम बहुत अहम है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। अजीजान, एक मोटिवेशनल टॉक था ये, जिसको मैं यकीन से मतलब मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों ने इन बातों पे गौर किया, जो लाइफस्टाइल एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल और उसमें एक्सरसाइज का होना, और फिर जो सर्विसेज जिसके इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि दिस सर्विस इज ओनली फॉर द ऑलमाइटी अल्लाह, नॉट टू गेट द रिवार्ड फ्रॉम समवन XYZ, और फिर हैप्पीनेस, जो एक जुमला आगा ने कहा कि खुशियाँ बांटने से दोबाला होती है,
दे गेट मल्टीप्लाइड. सो अभी हमें चाहिए कि हमें घर के अंदर पहले देखना है कि हम कैसे खुशियों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मेंटल वेलनेस बीइंग के ऊपर हमें काम करना है. कोविड का ज़माना है, लोग स्ट्रेस्ड हैं और कहीं ना कहीं कुरान उसका सोल्यूशन दे रहा है. और ये इज्तिमा, ये क्लास जहाँ पे ऐसे हमारे साथ उस्ताद होते हैं और जहाँ पे ऐसे मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, इन चीज़ों से हमें हिदायत मिलती है कि हमें अपना लाइफस्टाइल कहाँ पे दुरुस्त करना है. जैसे कल और परसों हमने कहा कि इन खुतबात से, इन नज़मों और इन नस्र जो भी मजलिसें होती है, फिर उसमें अगर ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र इमाम होगा, तो इसमें पहले तो सेशन या लेक्चर जो स्कूल में और कॉलेज में वो हमें एक लर्निंग देती है, लेकिन अगर उसका जो है अगर उसको ऐड किया जाए अहले बैत ताहरीन की लाइफस्टाइल के साथ, हमें उसको ऐड करेंगे तो ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा आउटकम देता है. तो यकीनन हमने आज जो बातें सुनी, ये हमारे लिए 100 चांद भी एक साथ रोशनी देते हैं, उनसे भी ज़्यादा मैं मानता हूं कि उनसे भी ज़्यादा इन चीज़ों ने हमें रोशनास किया है. शुक्रगुजार है आगा आपके. वी वेरी थैंकफुल एंड फॉर बीइंग हियर एंड फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. हम चाहेंगे आगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा इन जुमलों से हासिल करें और आगा के साथ कभी और भी अगर मौका मिले, और हम कोशिश करेंगे कि तब भी हम इनसे ज़्यादा इन बातों का जो है जिक्र सुने, ताकि हमारी लाइफस्टाइल बेहतर से बेहतर हो. Thank you so much. Inshallah. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thank you. दोस्तों, जैसे कि आप सब समझते हैं कि आज हमारा जो है ये सेशन जिस में हमने हमारे गेस्ट मौलाना आदिल रज़ा साहब को इनवाइट किया था, और माह रमज़ान के आखिरी अयाम है, आखिरी दिन है, और दो तरह की जो है जहनों में दो तरह की बातें आती है. एक होती है कि अब ईद आने वाली है तो रमज़ान जो है रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, एक वो खुशी होती है कुछ लोगों के अंदर. लेकिन जो दोस्तदार, जो मोमिनीन ये जानते हैं कि ये खुशियाँ इस तरह की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि माह रमज़ान की दो इमोशंस होती है. एक इमोशन होता है सैडनेस, कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का मौका मिलता था, चाहे मस्जिदों में, जबकि लॉकडाउन में थोड़ी बहुत चेंज हुई, लेकिन फिर भी हमने अपने घरों में शब कद्र, अपने घरों में वो मजलिसें, वो महफिलें अंजाम दी, जिससे हम खुदा के नज़दीक हुए, क्योंकि वही बुनियादी मकसद है. जैसे आगा ने कहा कि 2 दिन की जिंदगी, बस 2 दिन की. आपने देखा होगा आस पड़ोस में, घर के आसपास, मोहल्ले में, इलाके में, गांव में, शहर में, वो लोग कल तक आपके साथ थे, आज है नहीं. कहाँ है वो? क्यों नहीं हमें वो सुन रहे हैं? क्यों हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही? हम जब उनको कल देखते थे, आज क्यों नहीं देखते उनको रास्ते में? क्योंकि वो है नहीं. अब वो हमें मिलेंगे जब हम उस जगह पे जाएंगे. तो यकीनन एक वो इमोशन है कि हम ऑलमाइटी अल्लाह को, खुदा को शुक्रिया करते हैं कि वो मौका हमें फराहम हुआ, और उसका गम है कि अब वो मौके कम आते हैं. वहीं पे एक खुशी ये भी है कि माह रमज़ान में जो बरकतें हमें, जो नज़ूलतें, जो ब्लेसिंग्स हमें मिल गई हैं, उन बरकतों से और उन जैसे इन बातों से जो हमें आज आगा ने कही या कल तक हमें जो सुनने को मिली, या हमें अक्सर मौलाना साबिर अली साहब कहते हैं या दीगर जो उलमाए किराम इस सेशंस में आए, वो बातें जो हमने सीखी हैं, उन पे अब हमें वो मौका हमें फराहम हुआ, और उन बरकतों और इन ब्लेसिंग्स की वजह से हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी जिंदगी में बेहतर करेंगे. तभी चौथे इमाम हमारे जो है कहते हैं कि दुआ में ये जुमला भी कहते हैं वो कि खुदाया के अफसोस ये है कि इन बातों से, मतलब जहाँ पे हम रुखसती का गम है मुझे कि हम रुखसत हो रहे हैं माह सियाम से, वहीं पे ये खुशी भी है कि जो तुमने अता किया उसका शुक्रगुजार हूँ. जो तुमने अता किया, इस जो शरफ तुमने अता किया, जो मंजिलत तुमने माह रमज़ान में अता की हम पे, उसके शुक्रगुजार हैं हम. क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, हम गुजारिश करेंगे उस्ताद मोहतरम साबिर अली साहब से कि दुआए मगफिरत भी करें, और दुआ उन लोगों के लिए जो हमसे छूट गए हैं, जैसे कल हमारे उस्ताद थे, और आज भी और कल भी बहुत सारे मोमिनीन जो है पूरे कायनात में, खुसूसन हिंदुस्तान और दीगर जगहों पे जो जिनकी मौत हुई है, चाहे कोविड से या दूसरी वजह से, और वो जो खुसूसन बीमार है उनके लिए भी दुआ करें. मेरे घर में भी 1-2 बीमार है, तो उनके लिए भी दुआ करें. इत्तिमा से दुआ का बिस्मिल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا اپنے اسماء الحسنی کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے متعلقین کے والدین کے اور تمام مرحومین اعزاء و اقارب المؤمنین کے گناہوں کی مغفرت فرما پالنے والے بحق محمد و آل محمد اس بیماری کا جلد سے جلد دنیا سے خاتمہ فرما پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں مؤمنین منتظر صاحب کے اعزاء میں ہمارے اپنے اعزاء میں ہمارے دوست احباب تمام مؤمنین جو بیمار ہیں خصوصاً جو جنہوں نے درخواست کی ہے ان سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما مولانا ثنا عباس صاحب قمر غازی صاحب اور جی تمام مؤمنین جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما پروردگارہ جو مرحوم ہو چکے ہیں اس بیماری سے یا ویسے بھی ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہمارے گھر میں ہماری ماں و بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما جو شادی کے مسائل الجھے ہوئے ہیں وہ شادی کے مسائل آسان ہو جائیں جن گھروں میں اولاد کے مسائل ہیں میرے معبود ان کو اولاد صالح اور نیک اولاد عطا فرما پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے ہماری ہر قسم کی کوتاہی کو غلطیوں کو گناہوں کو درگزر فرما معاف فرما اس ماہ مبارک کے صدقے میں پالنے والے صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں کہ نہیں معاف کر دیے گئے ہیں پروردگارہ اگر معاف کر دیے گئے ہیں تو تیرا شکر ہے اور نہیں معاف کیے گئے ہیں تو تجھ سے التجا ہے کہ ہمیں معاف فرما اے پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے روضہ مقدسہ کے دروازوں کو کھول دے مسجدوں کو پھر سے آباد فرما دشمنان حکومت اسلام دشمن طاقتوں کو اور ان حکومتوں کو جو اسلام کی تشیع کی دشمن نیست نابود فرما پالنے والے ہمارے ملک میں ہر جگہوں پر اور تمام ہی دنیا میں امن سکون قائم عطا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شکر گزار ہے تمام مومنین کے اور تمام جنہوں نے آج شرکت کی اور خدا آپ کی جو ہے اس عمل کا اجر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے بھی شکر گزار ہے جنہوں نے تلاوت کی اور تلاوت کو سنا اس مجلس میں شرکت کی اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ ہم تمام مومنین کے شکر گزار ہے استاد محترم صابر علی عمرانی صاحب کے شکر گزار ہے ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ مولانا سید عدیل رضا صاحب کے آپ سب سے التجا ہے کہ ان آخری ایام میں ان 2 دنوں میں انشاءاللہ خصوصاً جو یہ آخری شب ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا کل انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ پھر سے ایک نیا گیسٹ ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ